नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम सभी समझेंगे क्लास 10 हिंदी का जो गणखंड का तीसरा नंबर चैप्टर हमारा भारत से क्या सीखे, इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में ऑब्जेक्टिव भी करेंगे और साथ में हमारा सब्जेक्टिव भी करेंगे। तो आप सभी इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। इसमें सबसे पहले सब्जेक्टिव देखेंगे और सब्जेक्टिव में सबसे पहले लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है, समस्त भूमंडल में सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? तो आप सभी का इसका उत्तर देना है। तो चलिए हम इसका उत्तर लिख कर आए हैं और बिल्कुल आप सभी के भाषा के अनुसार ये सब आंसर। तो इसका उत्तर लिख देना है, लेखक ने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि भारत में प्राचीन काल से ज्ञान हो गया, संस्कृति, धर्म, दर्शन और प्राकृतिक सुंदरता से अपार संपदा रही है। भारत ने मानव सभ्यता को बहुत कुछ दिया है। इसीलिए जो यहाँ पर मैक्स मुलर साहब जो समस्त भूमंडल में सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक संपूर्ण से सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत को कहा। तो आप सभी सिंपल ऐसे इसका उत्तर लिख दीजिएगा। लेखक ऐसा इसीलिए कहा है क्योंकि देखेंगे भारत में प्राचीन काल से देखेंगे तो यहाँ से जो है ज्ञान हो गया, संस्कृति हो गया, रीति रिवाज हो गया और धर्म दर्शन आदि जो भी प्राकृतिक सुंदरता है ये सभी जो है मानव सभ्यता को दिए हैं। इसीलिए जो है मैक्स मुलर साहब जो है इनको भारत को जो है संपूर्ण सौंदर्य और प्राकृतिक से परिपूर्ण देश कहा है। तो आप सभी इसका आंसर इस प्रकार लिख दीजिएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है इसका आप सभी का, भारत किस अतीत और जो है सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। ये भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, इस तरह आप सभी को इसका उत्तर लिख देना है। भारत अपने गौरवशाली प्राचीन इतिहास में आने वाले भविष्य को जोड़ता है। यहाँ प्राचीन ज्ञान परंपराएं आज भी मानव जीवन को जो है मार्गदर्शन देती है। तो इस तरह आप सभी इसका आंसर लिखिएगा। भारत जो है अपने गौरवशाली प्राचीन इतिहास और आने वाले जो भी भविष्य है इसको जोड़ता है। और यहाँ से देखेंगे तो प्राचीन ज्ञान हो गया और परंपरा आज भी जो है मानव जीवन को जो है मार्गदर्शक देती है। तो इस तरह आप सभी का इसका आंसर लिख देना। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको VVI टिक कर रहे हैं। तो सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों, इसका आंसर देना है। बहुत ही आसान प्रश्न है और ये प्रश्न पूछा हुआ भी प्रश्न है। तो इसका उत्तर इस प्रकार दे दीजिएगा, सच्चे भारत के दर्शन गांव में ही हो सकते हैं क्योंकि गांव में भारत की संस्कृति, सरल जीवन, आपसी प्रेम और परंपराएं सुरक्षित है। तो इसीलिए जो है मैक्स मुलर साहब बोल रहे हैं आप सभी को अगर जो है भारत में दर्शन करना, अगर भारत घूमने जाना है तो आप सभी जो है जो भी महानगर है मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, ये सभी घूम कर आते हैं तो आप भारत को नहीं देखते हैं। अगर आपको भारत वास्तव में देखना है तो आप सभी जो भारत के जो भी ग्रामीण इलाके वहाँ पर आप सभी को जाना होगा और वहाँ के जो भी भारतीय संस्कृति है उसको देखना होगा, वहाँ के रीति रिवाज को देखना होगा और वहाँ पर जो भी आपसी प्रेम होता है इन सभी को देखते हैं, तभी जो आप सभी सच्चे भारत का दर्शन कर पाएंगे। तो इस तरह जो है आप सभी का इसका आंसर लिख देना। बहुत ही आसान भाषा में आप सभी के लिए आंसर लाए हैं। तो चलिए आगे का क्वेश्चन हम सभी जो है 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये भी प्रश्न VVI प्रश्न है हमारा, वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा और किसने कहा। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, सिंपल एक लाइन में इसका आंसर दे देना है। तो देखेंगे वेदांतियों का भी वेदांती मैक्स मुलर का कहा है, यह उपाधि उन्हें जो है स्वामी विवेकानंद ने दिए थे। तो यहाँ पर सिंपल बहुत ही आसान है, वेदांतियों को वेदांती किसने कहा था? तो मैक्स मुलर साहब को कहे थे और इसको उपाधि जो है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा दिए गए हैं। तो सिंपल आप सभी को ऐसे लिख देना है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए और क्यों है। तो देखिए बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा ये भी। तो भारत को पहचानने वाली दृष्टि विदेशी के लिए आवश्यक है क्योंकि भारत की वास्तविक महानता को समझने के लिए उसके ज्ञान, संस्कृति, आध्यात्मिकता को जानना जरूरी है। इसका आंसर इस तरह देना है, भारत को पहचानने वाली दृष्टि जो भी विदेशी है इसके लिए आवश्यक है क्योंकि जो भारत है उनको तो पता है भारत के बारे में, जो विदेशी है जो भारत के बारे में नहीं जानते हैं उनको जो है, क्योंकि भारत की जो भी वास्तविक है, जो भी महानता है इसको समझने के लिए उसके जो भी वहाँ के ज्ञान है, संस्कृति है और जो भी आध्यात्मिक चीज़ है इन सभी को जानेंगे तभी जो है आप सभी भारत को जान सकेंगे। तो इस तरह आप सभी को इसका आंसर दे देना है। और 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा, जो भी प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
तो इसका उत्तर लिखेंगे धर्मों की दृष्टि से भारत बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, इस तरह लिख देंगे, क्योंकि यहाँ अनेक धर्मों का जन्म हुआ और सभी धर्म को सम्मान दिया जाता है। तो इस तरह आप सभी देख सकते हैं धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। तो आप सभी देखेंगे यहाँ पर लिख देंगे धर्मों की दृष्टि से भारत का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देखेंगे यहाँ पर अनेक धर्म है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी धर्म रहते हैं, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और जो भी धर्म है सभी धर्म का जो है यहाँ पर रहते हैं, और इनका जन्म भी बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म का जन्म यहीं से हुआ, इसीलिए यहाँ पर सभी धर्मों को सम्मान दिया देता है। इसीलिए आप सभी बोल सकते हैं भारत जो धर्मों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आगे का क्वेश्चन देख लीजिएगा 7 नंबर क्वेश्चन, और ये प्रश्न जो है आप सभी का 2026 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो जरूर इन प्रश्नों को याद रख लीजिएगा। मैक्स मुलर जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न पूछ लिया है, तो देखेंगे इसका उत्तर दे देंगे। मैक्स मुलर जी का जो है जन्म कब हुआ था, तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को जर्मनी के डेसाउ नगर में हुआ था। तो आप सभी इसका आंसर इस तरह दे दीजिएगा, मैक्स मुलर साहब जी का जन्म जो है 6 दिसंबर 1823 और जर्मनी के जो है डेसाउ नगर में हुआ था। सिंपल ऐसे आंसर दे देना। तो ये जो हमारा 7 जो है लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, तो आप सभी जरूर इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से देखने वाले इसके जो भी इंपॉर्टेंट हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स को से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का हवाला दिया और क्यों दिया। तो देख लीजिए इसका उत्तर जो है इस तरह आप सभी को लिख देना है। लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से जुड़ी उस घटना का उल्लेख किया है जिसमें भारत की प्राचीन सभ्यता और ज्ञान को समझने में देरी हुई है, और हेस्टिंग्स ने भारत के ग्रंथ और जो संस्कृति के प्रति रुचि बढ़ी है, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने भारत की महान परंपराओं को नष्ट करने का प्रयास किया है। लेखक ने इस घटना का उल्लेख इसीलिए किया है ताकि लोगों को भारत की प्राचीन संपदा और ज्ञान का महत्व समझ में आए और उसे सुरक्षित करने के लिए प्रेरणा भी मिले। तो देखिए यही सब जो घटना था, इसीलिए जो यहाँ पर वारेन हेस्टिंग्स ये सभी बात बोले हैं। तो सिंपल देख लीजिए, बहुत ही आसान प्रश्न है, आप सभी को जरूर 2-3 बार इसको लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, आप सभी का जो है क्वेश्चन याद भी हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। मैक्स मुलर ने नया सिकंदर किसे कहा और ऐसा कहने का क्या उचित है, लेखक के अभिप्राय में स्पष्ट करने के लिए बोला है। तो देखिए सिंपल इसका उत्तर लिख दीजिएगा। मैक्स मुलर ने भारतीय सिविल सेवाओं के लिए चुने गए युवा अंग्रेज अधिकारियों को नया सिकंदर कहा है। तो आप सभी एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, तो मैक्स मुलर जो है नया सिकंदर के किसे कहा है, तो चुने जो यूपीएससी में जो चुने गए हैं नया जो हमारा जो युवा अधिकारी है इन्हें कहा है। उसका उद्देश्य भारत में केवल शासन करना नहीं बल्कि भारत का जानना, उसकी संस्कृति को समझना था। सिकंदर की तरह उसमें जो उत्साह हो, साहस हो और नई खोज करने की इच्छा थी, इसीलिए उन्हें जो है नया सिकंदर कहना उचित सहा। और लेखक का अभिप्राय है कि ये अधिकारी भारत की महान सांस्कृतिक ज्ञान और विश्व के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इस तरह जो है आप सभी देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल भाषा में इसके आंसर लिखे हैं, तो आप सभी जरूर इनका आंसर लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन के पश्चात जगत को क्या क्या लाभ हुए हैं। इसका आंसर इस तरह लिख दीजिएगा, संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं के अध्ययन के पश्चात जगत को भारत को प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, साहित्य और ज्ञान की जानकारी मिली है। संस्कृत के माध्यम से पश्चिमी विद्वानों ने भारत के इतिहास, धर्म और दर्शन को समझा है। भारतीय भाषाओं के अध्ययन से मानव समाज और भाषा के विकास को जानने में सहायता मिली है। इससे पश्चिमी लोगों को वे जो है भारत के प्रति रुचि बदली है और वे भारत की महान परंपराओं को भी समझ सके हैं। तो देख लीजिए किस प्रकार हुआ, तो संस्कृत और दूसरी भाषाओं के अध्ययन के पश्चात जो है जगत में कैसे कैसे लाभ जो है संस्कृत भाषा से हुई है। तो देखेंगे संस्कृत भाषा की महिमा बहुत ही अपरंपार है, बहुत पुराना जो है ये भाषा है। इसी भाषा का जो है सभी भाषाओं को ऐसे जननी कहा जाता है, इसी भाषा से बहुत सारे भाषा का निर्माण भी हुआ है। तो आप सभी ऐसे लिख सकते हैं। चलिए आप सभी के जो भी इंपॉर्टेंट हमारा जो है लॉन्ग क्वेश्चन था कर चुके हैं, टोटल हम 10 सब्जेक्टिव किए हैं। आप सभी प्रश्न को जरूर याद कर लीजिए। आप देखिए इसके जो भी इंपॉर्टेंट जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि पूछे हुए प्रश्न भी है। तो सबसे पहला प्रश्न देख लीजिए हमारा, दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा हुआ घड़ा किसको मिला था। हेकल को, हक्स को, वारेन हेस्टिंग्स को, विलियम जोन्स को। तो आप सभी को पता ही होगा ये जो हमारा दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा हुआ 172 जो सोना का सिक्का था वारेन हेस्टिंग्स को मिले थे। और कहाँ पर मिले थे, तो वाराणसी में मिले थे। तो आप सभी जरूर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी तीसरा देखेंगे, किसके अध्ययन क्षेत्र में
भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है। ऑप्शन ए देखिएगा विधि शास्त्र, बी हमारा नीति शास्त्र, सी देखेंगे भाषा विज्ञान और डी देखेंगे देवत्व विज्ञान। तो आप सभी इसका भी आंसर जरूर याद रखिएगा। किसके कारण ऐसा हो पाया, तो नीति कथा के कारण नव जीवन का जो है संचार हो चुका है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, आप सभी जरूर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुंबई में, दिल्ली में, ग्रामीण भारत में या कोलकाता में। तो यहाँ पर बताए हैं अगर आप सभी को सच्चे भारत का दर्शन करना है तो ग्रामीण इलाका में जाना पड़ेगा, ग्रामीण भारत में जाएंगे तब जो है यहाँ पर दर्शन कर पाएंगे। तो सी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है, जरूर आप सभी को याद रखना है। भारत से हम क्या सीखे, क्या है पूछा जाता है। निबंध है, कहानी है, भाषण है या व्यक्ति चित्र है। तो आप सभी को जब हम पढ़ा रहे थे लाइन बाय लाइन तो वहाँ पर बताए थे आप सभी को भारत से हम क्या सीखे, ये जो है एक प्रकार का भाषण है। तो सी जो है हम सभी का बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा ये भी। मैक्स मुलर को जो है वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा था, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं स्वामी विवेकानंद जी जो है मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती कहे हैं। तो आप सभी का जो है बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे का क्वेश्चन हम सभी 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्लेटो और कॉन्ट थे महान, क्या थे, वीर थे, दार्शनिक थे। सी देखेंगे हम सभी नाविक है और डी देखेंगे सैनिक। तो आप सभी जानते होंगे प्लेटो साहब और कॉन्ट साहब जो है दोनों देखेंगे तो क्या थे, तो दार्शनिक थे। आप सभी को याद रखना है। तो ऑप्शन जो है बी आप सभी का बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिशनामा सोने से भरा घड़ा मिला था। जो है ऑप्शन ए देखिएगा जो है लॉर्ड डलहौजी, बी देखेंगे लॉर्ड किंगनिंग और सी देखेंगे वारेन हस्टिंग्स और डी देखेंगे लॉर्ड कॉलवारिस। किस गवर्नर के समय जब 172 नामक सोने के सिक्के से भरा हुआ घड़ा मिला था। तो यहाँ पर आप सभी जो है इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो वारेन जो है हस्टिंग्स के समय मिला था। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हितोपदेश का जो है जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया था। तो देखिएगा महात्मा गांधी, मैक्स मुलर, गुणाकार मूल्य या अमरकांत। तो देखेंगे हितोपदेश जो है पहले जर्मन भाषा में था, इसको जो अनुवादित करके जो है मैक्स मुलर इसको किए थे हिंदी में। तो आप सभी का क्या हो जाएगा, बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे का क्वेश्चन आप सभी देख लीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा। मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जो है जर्मन भाषा में अनुवाद कर दिया था, मेघदूत। इसको जो है क्या किए थे, तो जर्मन भाषा में अनुवाद कर लिए थे। तो सी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा। मैक्स मुलर जी का जन्म जो है कब हुआ था, तो 1823, 1824, 1825, 1826। तो याद रखिएगा हमारा जो है 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में जो है मैक्स मुलर जी का जन्म हुआ था। कहाँ, तो डे हाउस नगर में, डे हाउस, जो कि आप सभी जरूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा। सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे, 1857, 1785, 1600 ईस्वी या 1823। तो याद रखना आप सभी को जो है सर विलियम जॉन्स जो है जब समुद्री यात्रा कर रहे थे तो 1700 जो है 83 ईस्वी में जो है हमारा भारत पहुंचे थे। तो डी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन है, यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य कहीं जो है कहीं अधिक विशाल है क्या। तो संस्कृत भाषा और साहित्य, उर्दू साहित्य हो गया, जर्मन भाषा के साहित्य या रूसी भाषा के साहित्य। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी जरूर याद रखिएगा। यूनान हो गया, यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से अधिक जो हमारा विशाल है संस्कृत भाषा और इनकी साहित्य। तो देखिएगा 12 का जो हमारा ए बिल्कुल सही आंसर है, आप सभी को याद रखना है। चलिए आगे का क्वेश्चन देख लीजिएगा 13 नंबर क्वेश्चन, वीवीआई प्रश्न आप सभी जरूर याद रखिएगा। मैक्स मुलर डैश वर्ष की अवस्था में लिपचिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। तो देखिए 15, 16, 17, 18। तो याद रखिएगा 18 वर्ष की अवस्था में जो है लिपजिंग विश्वविद्यालय में जो है मैक्स मुलर साहब संस्कृत की पर जो है स्टडी करना स्टार्ट कर दिए थे। तो डी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद जो है वेदांतियों का वेदांती किसे कहा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लीजिए, 2025, 19 और 22 में पूछा गया। टी.एस. इलियट को, दयानंद सरस्वती को, मैक्स मुलर साहब को या राजा राम मोहन राय को। तो स्वामी विवेकानंद जी जो है वेदांतियों का वेदांती मैक्स मुलर जी को कहे हैं। तो सी देखेंगे बिल्कुल सही आंसर। उससे ऊपर इसका उल्टा लैंग्वेज में पूछ लिया था, तो जरूर याद रखिएगा, उल्टा फूटा क्वेश्चन पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं।
आगे का क्वेश्चन हम सभी 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मेघदूत का जर्मन जो है पदानुवाद किसने किया था? ईश्वर फेटिल का, रूसो, मैक्स मुलर या सातकोरी? तो देखिएगा मैग्नीज जो था इनको जो है जर्मन भाषा में किसने किया था अनुवाद? तो मैक्स मुलर जी कहे थे। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर 2020 और 23 में पूछा हुआ प्रश्न है। आगे देखेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा ये भी है। मैक्स मुलर जी का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? डेआउस, हिस्सो, वेवेरिया या जो है थुरिंगा? तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो याद रखिएगा हमारा जो है किस नगर में हुआ था? तो डेआउस नगर में हुआ था, जो कि आप सभी का ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर पूछा जाएगा। कब हुआ था? तो 1823 ईस्वी में। आगे देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन है। भारत जो है किसकी भूमि है? तो फारसी संस्कृति की, ब्राह्मण या वैदिक धर्म का, लैटिन संस्कृति की या सीरिया संस्कृति की? तो देखेंगे यह जो प्रश्न है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद रखना है। तो भारत की भूमि जो हमारा ब्राह्मण या वैदिक धर्म की क्या है? तो भूमि हो जाता है। तो बी देखेंगे आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। आगे देख लीजिए 18 नंबर क्वेश्चन है। वाराणसी के पास दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? जो है रॉबर्ट क्लाइड को, लॉर्ड कलवार्स को या वारेन हसीन टैंक्स को या हमारा सर जॉन शेर को? तो यहाँ पर देखिए वाराणसी में जो है दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा हुआ घड़ा कितना था? तो देखिएगा 172 मिला था। तो जो है किसको मिला था? तो याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स टैंक्स को मिला था, जो कि आप सभी का 18 को जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। तो देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन हमारा। प्रतन मानव का अर्थ क्या होता है? तो आधुनिक मानव होता है, मध्यकालीन मानव होता है, धार्मिक मानव होता है या हमारा प्राचीन मानव होता है? तो देख लीजिए हमारा प्रतन जो मानव था इसका जो अर्थ क्या हो जाता है? हमारा प्राचीन हो जाता है इसका मतलब। तो डी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? खगोल विज्ञान से, मानव विज्ञान से, वनस्पति विज्ञान से या हमारा भूगर्भ विज्ञान से? तो यहाँ पर आप सभी जरूर याद रखिएगा निर्वंश विद्या का संबंध है हमारा मानव विज्ञान से। देखेंगे तो V4 जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हक्स क्या थे? जो है ज्योतिषचार्य थे, खगोल वैज्ञानिक थे या भूशास्त्री थे या भू वनस्पति वैज्ञानिक थे? तो देखेंगे ये प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा 21 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो हक्स देखेंगे तो वनस्पति वैज्ञानिक थे। डी जो है आप सभी को बिल्कुल याद रखना है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। सेम प्रश्न है, इसका लैंग्वेज थोड़ा जो ऊपर नीचे करके दिया गया है। किस वर्ष की उम्र में जो है लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर जो है संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया था? 17 वर्ष की उम्र में, 16 वर्ष की उम्र में, 18 वर्ष की उम्र में, 15 वर्ष की उम्र में? तो आप सभी को बता ही चुके हैं 18 वर्ष की उम्र में जो है इन्होंने जो है संस्कृत भाषा का अध्ययन स्टार्ट कर दिया था। किस विश्वविद्यालय में पूछेगा तो आप सभी जरूर याद रखिएगा, लिपजिंग विश्वविद्यालय में। 23 नंबर क्वेश्चन हमारा देखेंगे। मैक्स मुलर जो है सर्वदा संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश को इसको माना है? चीन को माना है, चाहे नेपाल को माना है, भारत को या वर्षा को माना है, वर्मा को माना है? तो देखिए पहला ही लाइन जब हम लोग पढ़ते रहे थे तो उसी में लिखा गया था सर्वदा संपदा और प्राकृतिक संपूर्ण देश भारत है। तो याद रखिएगा आप सभी का जो है सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा भारत। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषाओं में जो है समानता से मैक्स मुलर जो है किसे अवगत करवाया था? डॉक्टर कली को, सर विलियम जोन्स को, कनिंगम को या हक्स को? तो आप सभी जरूर इसका भी आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो संस्कृत हो गया, ग्रीक हो गया, लैटिन हो गया, भाषाओं में समानता लेकर जो है मैक्स मुलर जी है सर विलियम जोन्स को दिखाए थे। तो बी जो है आप सभी का क्या हो जाएगा? यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन हम सभी देखेंगे। भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है, क्या हो जाएगा? मैक्स मुलर का, गुणाकार मूल्य का, महात्मा गांधी का या अमरकांत जी का? तो आप सभी यहाँ पर पढ़े थे भारत की पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता देखेंगे तो मैक्स मुलर जी का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देख सकते हैं आप सभी। 26 नंबर क्वेश्चन है। लैटिन कवि वर्जिला पर किसने एक बड़ी जो है अच्छी कविता लिखी है? तो अंग्रेज कवि जो है टेनिस हो गया, बी देखेंगे हिंदी कवि जो है प्रेम घन, और सी देखेंगे गुरु नानक, डी देखेंगे रेनर मारिया रिल्के? तो याद रखिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा। लैटिन कवि वर्जिला के ऊपर जो है एक बड़ी अच्छी कविता लिखे हैं। अंग्रेजी कवि जो है टेनिसन जो है लिखे हैं। ए जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने किया था? मैक्स मुलर साहब, गुणाकार मूल्य, और सी देखेंगे नलिन बिलोचन शर्मा या अमरकांत जी? तो यहाँ पर याद रखिएगा मैक्स मुलर जी बोले थे
आगे का क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा ये भी। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान किए थे, तो मैक्स मुलर को, अमरकांत जी को, बिरजू महाराज को या अशोक वाजपेयी को। तो याद रखिएगा इनको बुलाया गया था और बहुत जो भाषाएं थे इनको ऊपर जो है इन्होंने भाषण दे दिया। इसके लिए जो है महारानी विक्टोरिया ने जो है मैक्स मुलर जी को जो है नाइट की उपाधि प्राप्त किए थे। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने जो है किस भाषा में किया था? ग्रीक, हिंदी, जर्मन और लैटिन। तो याद रखिएगा आप सभी जो है इनको जो है जर्मन भाषा में किया था। सी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जर्नल कनिंगम का संबंध किससे है? वनस्पति विज्ञान से, भू विज्ञान से, पुरातत्व विज्ञान से, मनोविज्ञान से। तो देखेंगे जर्नल कनिंगम का जो संबंध है हमारा पुरातत्व विज्ञान से है। पुरातत्व क्या होता है? तो जो भी पुरानी पुरानी चीज को खोज करता है उसी को पुरातत्व विज्ञान बोलते हैं। तो सी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 172 दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा हुआ घड़ा कहाँ मिला था? दिल्ली, गांधीनगर, वाराणसी या श्रीनगर। तो याद रखिएगा आप सभी को जो है वाराणसी में मिला था। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही आंसर। किसको मिला था? तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। तो सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स था तो भारत का गवर्नर जनरल, प्रशा का राजा, महान दार्शनिक या भारत या प्रसिद्ध समाज सुधारक। तो याद रखिएगा ये जो है भारत का गवर्नर जनरल था, जो कि आप सभी का ए बिल्कुल सही आंसर है। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दारिश क्या है? चांदी का प्राचीन कालीन सिक्का हो जाता है या सोने के प्राचीन कालीन सिक्का या एक देवता या एक धार्मिक ग्रंथ है? तो दारिश जो हमारा हो जाता है सोने के जो है प्राचीन कालिक जो सिक्का होता है, यही बी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसको क्या किया था? तो गला दिया था। जब बोला था इनको पहुंचाने के लिए तो इन्होंने जो है गला दिया था। आगे का क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन, भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषकर किसके लिए प्रयुक्त किए गए हैं? तो भारत के वीर के लिए, यूरोप के वीरों के लिए, युवा अंग्रेज अधिकारी के लिए, उपयुक्त में से कोई। तो देखेंगे ये भी प्रश्न रिपीट है पर जो है इसका लैंग्वेज अलग है। तो देखेंगे युवा अंग्रेज अधिकारी के लिए जो है नया सिकंदर की जो है यहाँ पर इस चैप्टर में बताया गया। मैं भारत से हम क्या सीखे इसमें नया सिकंदर जो है युवा अंग्रेज अधिकारी को बोला गया है। तो सी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मैक्स मुलर जी के जो है पिता का क्या नाम था? विलियम मुलर या हेस्टिंग्स मुलर या जॉनसन मुलर या पीटर मुलर। तो याद रखिएगा इनके पिताजी का जो है इनके 4 वर्ष बाद जो है देहांत हो गया था। तो इनके पिताजी का क्या नाम था? तो विलियम मुलर नाम था, जो कि आप सभी का ऑप्शन ए में दिया हुआ है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मैक्स मुलर जी का जो है मृत्यु कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1901, 20 अक्टूबर 1901, 24 अक्टूबर 1900, 28 अक्टूबर 1900। तो मैक्स मुलर जी का जो है मृत्यु पूछा जाएगा तो आप सभी को जरूर याद रखना है 28 अक्टूबर 1900। डी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण भाषा द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा अधिक प्राचीन है? तमिल, तेलुगु, मराठी या कन्नड़। तो याद रखिएगा ये जो हमारा तमिल हो जाएगा। देखेंगे तो ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा, पुरानी स्लावेनिक भाषा में जो है चूहे को क्या कहा जाता है? मूस, हमारा मूस, मोइस, माइस क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा यहाँ पर जो है प्राचीन जो हमारा है इसको जो है चूहा को जो है माइस कहा जाता है। डी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। देख लीजिएगा 39 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत को कैसा जो है 100 परदेशियों की आवश्यकता है? तो वारेन हेस्टिंग्स जैसा, सर विलियम्स जैसा, संत पॉल जैसा या जनरल कनिंगम जैसा। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो है सर विलियम जैसा जो है 100 परदेशी जो है इनकी आवश्यकता है भारत को। तो बी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देख लीजिएगा, इस वीडियो का लास्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा, मैक्स मुलर ने जो है मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना? भौतिक विज्ञान को, पाश्चात्य सभ्यता के ज्ञान को, या हमारा वैदिक तत्व ज्ञान को, या विश्व इतिहास के ज्ञान को। तो याद रखिएगा मैक्स मुलर ने जो है मानव सभ्यता का जो मूल स्रोत माना है हमारा वैदिक जो तत्व ज्ञान है इनको माना है। तो सी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। आप सभी को कमेंट करके लिखना है ये जो 40 में से जो है कितना क्वेश्चन आप सभी से बना है। हमें उम्मीद है अगर आप सभी जो लाइन बाय लाइन को पढ़ लिए होंगे तो 35 जो है क्वेश्चन आप सभी आसानी से ही बना सकते हैं। अगर आप सभी नहीं देखें उस वाले वीडियो को तो जरूर देख लीजिएगा चैनल के प्लेलिस्ट में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो आप सभी जरूर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। चाहे